नमस्कार, जय हिंद। कक्षा 9 के विद्यार्थियों, आपका फिर से स्वागत है। और आज हम कक्षा 9 गणित पाठ 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 4.2 करने वाले हैं। 4.2 देख लिया आपने एक प्रश्नावली, उसे नहीं देखा तो सबसे पहले उसे देखिए, फिर ये देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस प्रश्नावली में हमें क्या पढ़ना है? हल पढ़ना है। जैसे मैंने पहली वीडियो में ही बता दिया था कि इस प्रश्नावली में हम क्या पढ़ेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल पढ़ेंगे। तो भैया पहले हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा कि सिंपल या रैखिक समीकरण का हल कैसे निकालते हैं। ये आपका दूसरे पाठ में नहीं था, उसमें सिर्फ बहुपद था, तो समीकरण था ही नहीं, तो हमें कहां से पता है। तो एक छोटा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूं, इसको आप प्रैक्टिकल बिल्कुल समझ लो। मान लो आप घर पे हो, आपके मम्मी है घर पे, आपको बोलती हैं बेटा चले जाओ मार्केट और 100 रुपए हैं ले लो और 3 किलो आलू लाना। और वो तुरंत ही पूछ लेती बताओ 1 किलो आलू का दाम क्या होगा, बताओ फिर जाओ, क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो आप बता के जाओ। हाँ सही बात है, हम पढ़ रहे हैं तो बता गया है, तो हम कैसे बताएंगे? बताओ, आप बता सकते हो क्या? 100 रुपए दिए, बोले कि 100 के पूरे आलू लाने हैं आपको, ना 1 रुपए बचे ना ज्यादा की, ठीक है। और 3 किलो आलू लानी है, 1 किलो आलू का दाम आप बता दो। तो कैसे करोगे? तो ये बहुत ही सिंपल है भाई। इसको आपने क्या करना है, 1 किलो आलू का दाम मान लो x, ठीक है, और 3 किलो लाना है, यानी कि 3 गुना x हो जाएगा भाई। 1 किलो आलू का दाम x है, 3 किलो का क्या हो जाएगा 3x। और कितने रुपए का होना चाहिए? ये होना चाहिए सिर्फ 100 रुपए का। तो ये हो जाएगा 3x बराबर 100 रुपया, ठीक है। ये आपका सिंपल समीकरण बन गया, रैखिक समीकरण। इसका अब हम हल आपको बताते हैं कैसे करना है। तो सिंपल ये रैखिक समीकरण को या फिर समीकरण को आपको हल करने के लिए बिल्कुल तराजू की तरह समझना है। इसको तराजू समझते हो ना, जो पलरे वाली होती है, ठीक है। मान लो तराजू पे 4 किलो बाट इधर रखा गया, 4 किलो बाट इधर रखा गया। बाट समझते हो ना, जो केजी होता है मापने का, सब, या फिर 4 किलो इधर है 4 किलो इधर है, ठीक है। अगर मैं इधर से 1 किलो हटा लूं तो क्या हो जाएगी? तराजू तब भी संतुलित रहेगी क्या? नहीं। तब क्या हो जाएगा? ये वाला पलरा ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे चला जाएगा। समझ रहे हो? हाँ, अगर मैंने इधर से 1 किलो हटाया है, अगर मुझे संतुलित रखना है तो इधर से भी 1 किलो हटाना पड़ेगा। क्लियर बात? अब यहां पे ध्यान से देखना, इधर हमें सिर्फ x का मान चाहिए, ये 3 नहीं चाहिए। 3 यानी कि हटाना है, तो 3 को मैं इधर क्या कर सकता हूं? भाग कर सकता हूं। अगर मैं 3 से इधर भाग दे दूं तो 3 एकम 3 कट जाएगा। पर जब अगर 3 से इधर भाग दूंगा तो इधर भी मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि बीच में बराबर लगा है, वरना संतुलित नहीं रहेगा, बिल्कुल तराजू की तरह। तो इधर भी हम 3 से इसे भाग दे देंगे और यहां से 3 एकम 3 हो जाएगा, यहां पे x बचेगा और यहां पे जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 33.33 करके। हाँ, तो ये 33.33 आ जाएगा, यानी कि 1 किलो आलू का दाम क्या होगा? 33 रुपया 33 पैसा, ठीक है। 33 रुपए 33 पैसे होगा। अच्छा, तो इस समीकरण का क्या था? सिर्फ एक ही हल था। ये क्या होगा? एक चर का रैखिक समीकरण होगा तो उसका क्या होता है? सिर्फ एक ही हल होता है, यानी कि x का एक ही मान होता है जो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। संतुष्ट करने का क्या मतलब? संतुष्ट करने का ये मतलब है कि x के मान को अगर इस समीकरण में आप रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। कैसे भाई? देख लो, ये था 3x बराबर 100 था और ये 33.33 आया है, तो 3 गुना 33.33 करोगे बराबर 0, और ये भी क्या हो जाएगा 100 और ये क्या हो जाएगा 100 बराबर 100, यानी कि संतुष्ट करेगा पूरा। क्लियर बात? इसका हल कितना होता है? सिर्फ एक ही हल होता है, और ये जो x का जो हल आता है, यानी कि x का जो मान आता है, वो समीकरण को संतुष्ट करता है। अब आ जाओ दो चर वाले रैखिक समीकरण पे। दो चर का रैखिक समीकरण आपका होता है कुछ इस टाइप से, 2x + 3y बराबर 30 ले लेते हैं। अब बोलोगे भैया इसका तो आपने प्रैक्टिकल नहीं बताया। अरे सुन लो भाई, इसका भी सुन लो। मान लो आपको पापा ने आपको 30 रुपए दिया, पापा बहुत कम पैसे देते हैं। उन्होंने कहा कि 2 किलो आलू लिया ना, 2 किलो टमाटर लिया ना, 3 किलो टमाटर लिया ना, और आप बताओ कि कितने कितने रुपए किलो वाला लाओगे आप, आलू या टमाटर कितने वाला लाओगे। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे भाई, क्योंकि दिए कितने हैं? 30 रुपए दिए हैं। 2 किलो बोल रहे हैं आलू लाने को, 2 किलो बोल रहे हैं टमाटर लाने को, और पूछ रहे हैं कि टमाटर का दाम बता दो, आलू का टमाटर आलू दोनों का दाम बता दो, कितने वाला लाओगे। और 40 रुपए ही 30 रुपए ही खर्च करने, ना ज्यादा ना कम। तो ये आपका बन जाता है दो चर का रैखिक समीकरण। क्लियर है बात? अब हम हल करना बता ही रहे हैं आपको। तो ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना पड़ेगा? x के कुछ मान रखने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे सबसे पहले x का मान 0 मान लेते हैं कि हमने क्या लिया,
x का मान 0 मान लिया, तो ये आपका बन जाएगा 2 गुना 0 प्लस में 3y बराबर 30, और यहाँ से 3y बराबर 30 हो जाएगा। और y का मान क्या आ जाएगा, इधर क्या है 30, 3 क्या है इधर गुणे में था, इसमें क्या करेंगे 3 भाग देंगे, उधर भी फिर 3 भाग देना पड़ेगा। जैसे बताया ना सिंपल हल करते हैं वैसे ही हल होगा। भाई इधर क्या था, हमें y का सिर्फ मान चाहिए, ये 3 हमें इधर से हटाना, इधर हम 3 भाग देंगे यानी कि इधर भी 3 भाग देंगे, और जब हल करेंगे तो इधर तो y बचेगा और इधर 30/3 हो जाएगा यानी कि 10 बचेगा, यानी कि y का मान क्या आया 10 आएगा। ठीक है, तो इसका एक सॉल्यूशन तो ये हो सकता है कि अगर मैं क्या करूं 0 रुपए वाला क्या ले लूं, आलू ले लेता हूं। ठीक है, 0 रुपए वाला मतलब नहीं लेता, सीधा सीधा मैंने टमाटर ही ले लिया 10 रुपए किलो वाला। ठीक है, एक सॉल्यूशन तो ये हो सकता है। क्लियर बात। तो ये x का मान आपका हुआ एक 0 और 10, और ये चीज मैंने बताई थी अभी तीसरे पार्ट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, निर्देशांक उस कार्तीय तल में, कि ये क्या होता है भुज होता है, ये कोटि होता है। अभी देखो सब एक दूसरे से रिलेट करेंगे, बिल्कुल मिलते जुलते हैं। अब अगर हम इसी में x का कुछ और मान रखते हैं, मान लो x हमने 2 ले लिया, तो x जब 2 लेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 प्लस 3y बराबर 30, और यहां से ये हो जाएगा 4 प्लस 3y बराबर 30। ठीक है, अब इस 4 को हमें इधर से हटाना है, तो इधर क्या है ये जुड़ा हुआ है, प्लस का 4 है। अगर मैं इधर से -4 कर दूं तो +4 -4 कैंसिल, और जब इधर माइनस करूंगा इधर भी करूंगा, तो मैं इधर अगर -4 कर देता हूं तो इधर भी -4 करना पड़ेगा, और प्लस से माइनस से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3y बराबर इधर 30 में से 4 चला जाएगा यानी कि 26 बचेगा। अब इस 3 को हटाना है, तो 3 इधर भाग करेंगे तो हमें 3 से इधर भी भाग करेंगे, 3 3 कट जाएगा, और ये 3 क्या हो जाएगा, चलो 26.3/3 ही लिख लेते हैं, तो y का मान ये आ जाएगा। यानी कि x का मान हमने जब 2 लिया तो y का मान आया 26/3। ठीक है, तो इस तरीके से हम x के जितने भी मान लेते जाएंगे y के मान अलग अलग आते जाएंगे। अच्छा, तो इसका मतलब कि इस दो चर वाले रैखिक समीकरण का और अनंत होता, अपरिमित रूप से होता है। ठीक है, जितने आप मन करे उतने लेते जाओ। अच्छा जी, क्लियर है। अब पापा को आप बता सकते हो ना कि अगर मैं 0 रुपए वाला लूंगा, 0 रुपए वाली आलू लूंगा, टमाटर 10 वाली ले लूंगा तब भी 30 हो जाएंगे। ठीक है, 2 रुपए वाला आलू लूंगा तो ये 26/3 वाला टमाटर ले लूंगा, ऐसा। ठीक है, अच्छा, तो जो x और y के मान है ये संतुष्ट करेंगे क्या इस समीकरण को? हाँ जी, बिल्कुल संतुष्ट करेंगे। आप इसे रख के भी देख सकते हो, जैसे ये हमने पहला वाला लिया था तो इसमें x और y का मान ये आया था, तो x की जगह पे 0 रखो तो ये 0 ही हो जाएगा, और y की जगह पे 10 रखो, ये लो, तो इधर भी 30 इधर भी 30, यानी कि संतुष्ट करता है। क्लियर बात। ओके, अच्छा, एक बात और नोट कर लेना, ये जो समीकरण होता है दो चर का रैखिक समीकरण, ये वास्तव में क्या होता है, एक लाइन का समीकरण होता है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया, मतलब इसके तीसरे चैप्टर में निर्देशांक ज्यामिति में, कि हमने कार्तीय तल पढ़ा था। इसका मैं बना के ही दिखा देता हूं, चलो। ये होता है प्रथम चतुर्थ, द्वितीय तृतीय चतुर्थ। यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक हमने ये लिया है, एक ये आया है। इसको मैं भाग अगर दे लूं तो 26 को 3 से भाग देंगे तो 3 7 21, 3 8 24, 3 7 21। ठीक है, और फिर ये 5 और ये हो जाएगा 50। ओह, 3 7 21 नहीं, 3 8 24। ठीक है, 3 8 24 20 हो जाएगा, और फिर 3 6 18, मतलब 8.6 मान लेते हैं, यानी कि 2 और 8.6 है इसका सॉल्यूशन। हाँ, तो 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को क्या मैं यहाँ पे बना सकता हूँ? हाँ जी, बना सकता हूँ। तो पहला है 0 और 10, तो मैंने बताया था जब 0 होता है तो ये क्या है, x अक्ष, यानी कि इस वाली रेखा पे होता है, तो इधर सिर्फ इधर होता है। ठीक है, तो ये क्या है, 0 है, x अक्ष पे 0 पे, तो x अक्ष का 0 यहाँ पे होता है, इधर प्लस होते हैं। हाँ, ओके, तो x अक्ष का 0, मैं पूरा नहीं बना रहा, नंबर आप समझ रहे हो कि यहाँ पे क्या होता है, ऐसे अप्रॉक्स में ले लेते हैं। तो x अक्ष 0 ले रहे हैं, y क्या है, प्लस का 10 है, y प्लस है मतलब ऊपर की साइड है, तो y कहीं प्लस पे ऊपर ही होगा, 10 ले रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान लो यहाँ पे है। हाँ, 10 मान लेते हैं, तो यानी कि x 0 हो और y ये हो, तो ये कहाँ पे बिंदु होगा, ये होगा।
कि एक्स अक्ष पे आपको कहीं नहीं जाना, सिर्फ वाई पे जाना है, तो पूरा डिपेंड करेगा वाई पे, और ये बिंदु यहाँ पे होगा। दूसरा वाला बिंदु देखो 2 है, एक्स क्या है 2 है, एक्स यहाँ पे 2 होता है, वाई क्या है 8.6 है, तो यहाँ पे 10 है तो इसका 8 दशमलव कहाँ पे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये माना है, तो इसी के कहीं मिडिल में यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। और इसको मिलाएंगे तो यहाँ पे कहीं पे ये बिंदु मिलेगा, और यही होगा आपका 2 8.6, और ये 2 पॉइंट मिल जाएंगे। इनको आप जब मिलाओगे तो एक ये रेखा बनेगी सीधा, और यही इस रैखिक समीकरण के, 2 चर रैखिक समीकरण का ग्राफ होगा, आलेख होगा, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, वास्तव में एक रेखा का समीकरण होता है, 2 चर का रैखिक समीकरण। क्लियर बात यहां तक? ओके, बस अब इसे मिटा देते हैं, आपने समझ लिया ही है। अब प्रश्नावली पे आते हैं। प्रश्नावली 4.2 का पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। ठीक है, तो इसमें दिया गया है आपका y बराबर 3x + 5, और इसके हल दिए गए हैं। कह रहा है कि एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो आप बताओ भाई ये क्या है? ये 2 चर का रैखिक समीकरण है, और 2 चर के रैखिक समीकरण का मैंने बताया क्या होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये एक रेखा बनाते हैं, और रेखा पे कितनी बिंदुएं हो सकती हैं, अनंत बिंदुएं हो सकती हैं एक रेखा पे। ठीक है, तो यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड वाला सही है। दूसरा प्रश्न दिया गया है इसमें, निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। सबके आपको 4 हल लिखने हैं। तो दूसरे का पहला मैं बता रहा हूं, ये है 2x + y बराबर में 7 है। ठीक है, तो ये क्या है, 2 चर का रैखिक समीकरण है, इसके 4 हल आपको बताने हैं। तो सबसे पहले x का मान आप 0 रख लो 1। ठीक है, तो हम लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, और x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 × 0 + y बराबर 7, और जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ से ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि y बराबर 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसका एक हल हो जाएगा x 0 और y 7, यानी कि 0 और 7 ये हो जाएगा आपका पहला हल। x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखेंगे यानी कि 2 × 1 + y बराबर 7, और इसको हल करेंगे तो ये तो 2 हो जाएगा, और ये देखो मैं नीचे हल कर देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इस 2 को यहाँ से हटाना है, उधर भेजना है, तो यहाँ क्या कर दो, माइनस कर दें हम 2। ठीक है, तो इधर भी माइनस करना पड़ेगा। अब ये इधर y बचेगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, उधर 7 में से 2 जाएगा, यानी कि 5, y बराबर 5 आ जाएगा, और x बराबर 1 आएगा, यानी कि इसका दूसरा हल हो जाएगा, x बराबर 1 लेंगे तो y बराबर 5 आएगा। ये हो गया दूसरा हल। 4 इसी तरीके के बताने हैं, तो x बराबर हम 2 ले लेते हैं, रखने पर जब ये रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 + y बराबर 7, और इसको हल करेंगे ये हो जाएगा 4 + y बराबर 7। अब इस 4 को इधर से हटाना है, यानी कि माइनस कर दो, इधर 4 माइनस करेंगे तो इधर भी 4 माइनस करने का, प्लस माइनस कैंसिल, और 7 में से 4 जाएगा, यानी कि 3, यानी कि y का मान 3 आया। जब x क्या लिया, 2 लिया, तो y बराबर 3 आया। ठीक है, ये तीसरा हल हो गया इसका। इसी तरीके से चौथा हल रख लेते हैं हम यहाँ पे, x बराबर 3 रख लेते हैं। x बराबर 3 रखने पर, तो x बराबर 3 रखेंगे, यानी कि 2 × 3 y बराबर 7, यहाँ पे हो जाएगा 6, और यहाँ से y बराबर आ जाएगा 7 - 6, यानी कि 1। तो x का मान जब हमने 3 रखा तो y बराबर 1 आया, और ये 4 इसके हल हो गए। ठीक है, तो ये ऐसे मान है जिसको आप इसमें रखोगे ये संतुष्ट करेगा। चाहो तो रख के देख लो, जैसे 2 और 3 है, x की जगह पे 2 रखो, y की जगह पे 3 रखो, देखो ये 7 ही हो जाएगा, इसके बराबर ही होगा। x की जगह पे 2 रखेंगे 4 हो जाएगा, और 3 7, 4 3 7। ठीक है, कोई भी होगा संतुष्ट करेगा। दूसरे का दूसरा पार्ट है, इसमें दिया गया है πx + y बराबर 9। इसमें भी वही 4 हल निकालने हैं। तो सबसे पहले इसमें भी वही x की जगह पे 0 रखने पर, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप देखते रहो, रखने पर x की जगह पे 0 रखेंगे, यानी कि π × 0 + y बराबर 9, और यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यानी कि एक हल इसका हो जाएगा, 0 रखा और y हमें 9 मिला। x बराबर 1 रखने पर, तो x बराबर जब 1 रखेंगे तो π × 1 हो जाएगा, y बराबर 9 हो जाएगा,
और यहाँ से ये पाई हो जाएगा और प्लस में y हो जाएगा बराबर 9, और ये पाई इधर क्या है, इसको हमें उधर ले जाना क्योंकि हमें सिर्फ y का मान चाहिए इधर, तो इसको इधर घटाना पड़ेगा पाई से, तो इधर एक पाई घटा देंगे। अब बोल रहे हो, आप सोच रहे हो भैया घटा रहे हो कि आप जोड़ रहे हो, भाई ये घटाना ही सिंबल होता है, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, मान लो ये y था, ठीक है, घटाना मतलब y ये लग दिया, तो अब ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और इधर पाई हो जाएगा, यानी कि y बराबर क्या आ जाएगा 9 माइनस पाई। तो जब हमने x लिया तो y क्या आया है 9 माइनस पाई आया है, ये दूसरा सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरीके से x बराबर 2 रखने पर तो यहाँ पे x बराबर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 बराबर 9, और यहाँ पे ये हो जाएगा 2 पाई को इधर से घटाना है, यानी कि 2 पाई इधर माइनस करेंगे, यानी कि y बराबर आ जाएगा 9 माइनस 2 पाई, उधर भी घटाना पड़ेगा फिर। तो यहाँ पे जब हमने x बराबर 2 लिया तो y आया आपका 9 माइनस 2 पाई, ठीक है। इसका चौथा, इसमें 3 रख लेते हैं, आप अलग भी रख सकते हो बट मैं रख ले रहा हूँ, छोटे छोटे नंबर हैं, हो भी जा रहा है रेगुलर, एक तरफ छोटे छोटे नंबर है सबसे बड़ी बात। तो x बराबर 3 रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 3 पाई, और y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 3 पाई। तो x बराबर जब 3 रखा तो ये आ जाएगा 9 माइनस 3 पाई सॉल्यूशन। तो ये 4 इसके हल हो जाएंगे। इसी तरीके से तीसरा पार्ट है, आप उसे खुद कर सकते हो, x माइनस 4y है, हो जाएगा कि नहीं, नहीं होगा, घबरा रहे हो। ये देखो भाई x बराबर 4y है, ये है तीसरा, तो इसमें आप x का मान क्या रखोगे तो y का मान आए। सबसे पहले आप इसको ऐसे कर लो, आप घबरा रहे हो, ये लो, ये बन गया, ठीक है। ये 4y था भाई, इसको इधर ला लिया, ये क्या हो गया माइनस का हो गया, भैया ये कैसे हो गया, अरे भाई इसको मेरे को इधर से घटाना था, हटाना था, तो इसी इधर मैंने 4y कर दिया, तो मुझे इधर भी 4y करना पड़ेगा ना, और इधर प्लस 4y प्लस माइनस 0 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें x की जगह पे एक बार 0 रखते हैं, मैं अब लिख नहीं रहा हूँ रखने पर, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 4y बराबर 0, यानी कि y का मान 0। जब हमने x 0 रखा तो y 0 आया। फिर x बराबर 1 रखते हैं, तो x बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4y बराबर 0, और इस 0 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4y माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो x बराबर 1 रखा तो y बराबर 1/4 आया। x बराबर 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4y बराबर 0, और यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा y बराबर 1/2, क्योंकि नीचे जाएगा 4 फिर 1/2 ही आना है, ठीक है, भाग हो जाएगा 2/4 हो जाएगा तो 1/2, ठीक है। तो ये तीसरा मान हो जाएगा, x बराबर ये लिया तो y बराबर भी ये लिया। चौथा मान रख लेते हैं, y बराबर x बराबर 3 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4y बराबर 0, और यानी कि ये हो जाएगा, ठीक है, और y बराबर हो जाएगा 3/4, तो ये हो जाएगा इसका चौथा मान, ठीक है। तो इसके 4 सॉल्यूशन हमने निकाल दिए। तीसरा प्रश्न दिया गया है, कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन हल नहीं है। तो बताया था मैंने, जो हल होता है यानी कि वो उस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पे 4-5 ऑप्शन दिए गए हैं, हमको सबको रख के देखना पड़ेगा कि कौन इसे संतुष्ट कर रहा है। जो संतुष्ट करेगा वो इसका हल होगा, जो नहीं करेगा नहीं होगा, ठीक है। तीसरे का फर्स्ट है, इसमें सबसे पहले हम समीकरण लिख लेते हैं, x है 2y बराबर 4 है, ये आपका समीकरण दिया गया है, और इसका हल बताया जा रहा है पहला वाला कि ये 0 और 2, तो x की जगह पे 0 और y की जगह पे 2, तो x की जगह पे 0 रखेंगे, y की जगह पे जब हम 2 रखेंगे तो ये क्या हो जा रहा है माइनस का 4 और इधर 4, ठीक है। क्या ये संतुष्ट कर रहा है? हाँ, नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा, यानी कि पहला आपका इसका हल नहीं है। तो यहां पे लिखोगे 0 और 2 हल नहीं है, ठीक है। आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो 0 और 2 फिर समीकरण का हल नहीं है, वैसे भी लिख सकते हो, आप जैसा चाहो, ठीक है। इसका सेकंड वाला है 2 और 0, तो 2 और 0 यानी कि समीकरण में x 2y बराबर 4 में x की जगह पे 2 रखना है और y की जगह पे 0 रखना है, ये
तो ये पोर्शन तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि इधर 2 और इधर 4, और ये अभी भी संतुष्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी माइनस था, ये प्लस था, ये भी नहीं संतुष्ट कर रहा था। तो 2 और 0 भी समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, इसका तीसरा देखते हैं। तीसरा दिया गया है 4 और 0, तो x की जगह पे 4 रखेंगे, x की जगह पे 4 और y की जगह पे 0 रखेंगे। ठीक है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 4 बचेगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 4 बराबर 4 हो जाएगा, जो कि संतुष्ट कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 0 समीकरण का हल है। ठीक है, इसके बाद इसी में फोर्थ दिया गया है, थर्ड का फोर्थ पार्ट है। इसमें दिया गया है √2 और 4√2, वर्गमूल 2, 4 वर्गमूल 2। इसके बारे में आपको बताना है। आपका समीकरण है x - 4y बराबर 4, तो x की जगह क्या रखना है, √2, x की जगह पे √2 रख लिया, -4 सॉरी 2 है 2 गुना y की जगह पर रखना है आपको ये बराबर 4। ठीक है, इसको जब हम हल करेंगे तो इधर तो √2 रहेगा ही, और ये क्या हो जाएगा, -8√2 हो जाएगा बराबर में 4, और इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -7√2 बराबर 4, जो कि संतुष्ट नहीं कर रहा। तो हम इसको लिखेंगे कि ये समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से पांचवा पार्ट इसका दिया गया है, जिसमें 1 1 दिया गया है। तो x की जगह पे 1 रखना है, यानी कि x की जगह पे 1 और y की जगह पे भी 1। ठीक है, और ये 1 - 2 हो जाएगा बराबर में 4, यानी कि -1 बराबर 4, जो कि संतुष्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे लिख देंगे 1,1 समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, और इस तरीके से आपका ये तीसरा प्रश्न समाप्त होता है। चौथा प्रश्न दिया गया है, कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण का हल है। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण जो दिया गया है आपको चौथे में, वो दिया गया है 2x + 3y बराबर k, और इसमें बता रहा है कि x का मान 2 है और y का मान 1 है। ठीक है, ये दोनों क्या है, इस समीकरण के हल हैं। x और y के मान है जो इसको संतुष्ट कर रहे हैं। आपको k का मान बताना है। तो मैंने बताया था कि यानी कि कोई इसका हल है, यानी कि वो जो x और y के मान है उसको रखोगे तो ये संतुष्ट करेगा, यानी कि जो ये चीज है ये इसके बराबर हो जाएगा। आपको क्लियर है बात इतनी? हाँ, तो सिर्फ आपको x और y का मान इस समीकरण में रख देना और इसे हल कर देना है। तो x का मान यहाँ पे दिया गया है 2 और 3y का मान दिया गया 1 बराबर k, और जिसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और इधर हो जाएगा 3 बराबर k, और यहाँ से 4 और 3 कितने होते हैं, 7 होते हैं। और याद रखना ये बराबर लगा है, मतलब आप इसे पलट के लिख सकते हो। तो मैं इसको k बराबर 7 लिख सकता हूँ, ये नहीं कि 7 बराबर k लिखें, आप पलट सकते हो क्योंकि दोनों बराबर है भाई। जब बराबर है तो आप कहीं भी रखोगे इसे। ठीक है, तो ये आपका k बराबर 7 इसका हल हो जाएगा। और इस तरीके से प्रश्नावली 4.2 आपकी समाप्त होती है। और डिस्क्रिप्शन में आप चले जाइए, वहां पे आपको ग्रुप के लिंक हैं और प्लेलिस्ट के लिंक हैं। आप जो भी चैप्टर अभी नहीं पढ़े देख सकते हैं, आगे के पीछे के भी। बाय बाय प्यारे बच्चों।